और साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में वो शख्सियत विराजमान है जिनके पास तकरीबन 50 वर्षों का राजनीतिक अनुभव है। अगर हम अनुभव की बात करें तो सिर्फ राजनीतिक अनुभव ही नहीं, बल्कि इनके पास समाज को सुधारने का भी अनुभव रहा है, समाज से जुड़ने का भी अनुभव रहा है। आप उड़ीसा से आते हैं सर, और विशेषकर जनजातीय समुदायों के लिए आपके दिल में मानवीय संवेदनाएं हमेशा बहुत प्रगाढ़ रहती हैं और आप जनजातीय समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमेशा हमेशा काम करते रहे हैं। माननीय मंत्री जी, आपकी तरफ से एक आह्वान हमेशा आगे आता रहता है कि जब होगा मन में दृढ़ विश्वास, जब होगा सपनों का साथ, तभी योजनाओं का रथ आगे आगे बढ़ पाएगा, तभी विजय केतु अभिमन्यु हमारा आसमान में लहराएगा। मैं चाहूंगी ऐसे माननीय मंत्री महोदय के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए और आपकी इन्हीं तालियों की गड़गड़ाहट के बीच विनम्र आग्रह, झारखंड की धरती पर आपका स्वागत सत्कार और आपका उद्बोधन हमें चाहिए। आशीर्वाद सर। आज के इस कॉन्क्लेव में उपस्थित पूर्व विधायक श्री शंकर उरांव जी, संजय कुमार जी, पंकज सोनी जी, संजय भगत जी, श्यामी मुर्मू पद्मश्री जी, राजेश जयेश जी और एच.एन. मिश्रा जी। सीएसआर में रियली जो नीडी है, जो गरीब है, अच्छा आर्चर है, अच्छा हॉकी प्लेयर है, बाकी कुछ है, उसमें जो ताकत है उसके लिए विचार होना चाहिए। आप शेर को आपका लैबोरेटरी में उसको चीर फाड़ के उसमें से एक्सपेरिमेंट होता है क्या? होता है क्या? नहीं होता है। किसको होता है? चूहा को, मड़क को, ठीक है ना? तो जो दुर्बल होता है, जो कुछ नहीं कर पाता है, उसमें से आपका परीक्षण होता है। शेर को परीक्षण नहीं हो सकता है। आप उसको तो सीएसआर का काम कहाँ होना चाहिए? मैडम जी, पद्मश्री हमारे मैडम जी बैठे हुए, परीक्षण कहाँ होना चाहिए? कभी कभी ये ताकतवर लोगों को भी परीक्षण होना चाहिए। उसके लिए आप लोग का आपने बताया कितना झारखंड में मेरे ख्याल से 10-15 हजार करोड़ का तो सीसर खर्चा होता होगा, नहीं है? 9,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ के आसपास। तो उसमें से ये शेर लोगों को कितना जाता है? चूहा बिल्ली को लिए कितना जाता है? अब तू मेरे को क्यों बुलाया सुनी? मैं तो बीएचईएल का एम्प्लॉय था, चार्जमैन में ज्वाइन किया, असिस्टेंट फोरमैन। मैं जब बीएचईएल भोपाल में जब ट्रेनिंग के लिए गया जनरेटर का और ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग के लिए,
तुम बाबूलाल मरांडी को मैंने देखा, एक नहीं सर, बाबूलाल गोर, बाबूलाल मरांडी यहाँ का था, बाबूलाल गोर वो वहाँ के एमएलए थे। तो बोले ये एमएलए कैसे है बीएचएल का एम्प्लॉय? बोले बीएचएल का एम्प्लॉय परमिशन लेके लियोन लीव विदाउट पे में एमएलए कॉन्टेस्ट कर सकता है। तो मैं मरा जीएम के साथ मेरे को पोस्टिंग कर दिया गेस्ट हाउस में। डेली क्या खाना है सर? मुर्गा, बकरा, क्या उसको पूछता था। जो बड़ा बड़ा गुजर आते थे उसको खिलाता पिलाता था, एमएलए को, एमपी को, सबको मैंने खिलाता पिलाता था। गाड़ी किसको चाहिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट साइन कर देते लो। तो देखा कि बाबूलाल गौर अगर एमएलए बन सकता है तो मैं भी हारने के लिए नॉमिनेशन कर दिया। आप लोग जिताने के लिए जैसा वोट देते हैं, हराने के लिए उससे ज्यादा जोर से वोट देते हैं लोग। पता है क्या, मैंने तो हारने के लिए नॉमिनेशन कर दिया। 1100 वोट मिला था 1985 में। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने नॉमिनेशन किया उसमें 1100 वोट मिला था। मैंने बीजेपी पार्टी, उसमें तो नाम ही नहीं था उड़ीसा में, नॉमिनेशन कर दिया। लेकिन 28 साल मेरा वोट है 28, नाउ आई एम 65। 27 फरवरी 1990 में मैंने एमएलए बन गया। कैसे बन गया? मैं तो हारने के लिए लड़ा था। कितना पैसा में मैंने एमएलए बना पता है आप लोग को? 1,20,000। कैन यू इमेजिन? 1,20,000 में आप सरपंच भी नहीं बन सकते। 30,000 मैंने दिया, बाकी कलेक्शन करके राउरकेला टाउन से लोग वोट दिया, पैसा दिया, मेरे को जिता दिया। मैं एमएलए बन गया। एमएलए बनने के बाद मैंने थक गया था। उस समय में बहुत लंबा इलेक्शन होता था, आजकल 14-15 दिन होता है, मतलब 21-22 दिन होता है। थक गया कि सो गया खटिया में। सुबह उठ के मैंने बोला क्या एमएलए बन गया। मैंने देखा अपने आप को, मैं एमएलए बन गया। विधानसभा में गया। हमारा एक सीनियर था, राज परिवार का, बड़ा एक अटैची मिला, बढ़िया अटैची। तो मैंने क्या वीआईपी का, उसमें अंदर में खोला तो किताब है, रूल्स एंड प्रोसीड्योर, कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या। मैंने खोला, उसको पढ़ने लगा। बोला स्टॉप, बंद करवा दिया। बोला स्टैंड अप एंड स्पीक, दैट इज असेंबली। स्टैंड अप एंड स्पीक सब बंद कर दिया। क्या करेंगे, बोल रहा है। पहला दिन स्पीकर इलेक्शन हुआ तो स्टैंड अप एंड स्पीक, मैं खड़ा हो गया। मैंने स्पीकर को धन्यवाद दे दिया नमस्कार करके। दूसरा दिन मेरा नाम टीवी में, रेडियो में, पेपर में सब में निकल गया। स्टैंड अप एंड स्पीक, दैट इज असेंबली। मैं बार आपको क्या कर रहा हूं, आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या? स्टैंड अप एंड स्पीक, ये बुला लिया सोनी। लेकिन मेरा बात में तो आप लोग देते नहीं, थोड़ा थोड़ा देते हो, थोड़ा थोड़ा देते हैं सीसा। ये लिख दो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख दे दो, 1000 करोड़ खर्चा करते हो। सब ट्रैवल एरिया में हम हैं। आप ट्रैवल एरिया के कारण जी रहे हो,
पास आए, आप उसमें कौन? टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी सब हमारा पास आए। हम अगर चाहेंगे तो तुम्हारा गला दबा देंगे, लेकिन हम नहीं चाहते। आप भी जो, हम भी जो। You live, let live, brothers। ठीक है ना? सोनी, तुम मेरे को बुला के गलती किया है, हम पोस्को को हटा दिया। पोस्को कंपनी को जो एग्रीमेंट किया उसका 1 घंटा के बाद सरकार में हम थे। नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर था, मैं स्टेट का प्रेसिडेंट था। मैं बोला ये नहीं चलेगा, ये तुम्हारा शॉपिंग क्लब नहीं चलेगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं चलेगा। मैंने आंदोलन किया। मेरे को पार्टी ने उस समय में माननीय राजनाथ सिंह जी राष्ट्राध्यक्ष थे, वाजपेयी जी मेरे को बुलाया। आप उस समय में हमारे जसवंत सिंह वो मेरे को बुलाया, बोला देखो राव जी, सरकार चलाने के लिए बीच बीच में कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मैं बोला इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आप मेरे को निकालना है तो निकाल दीजिए, पार्टी से सस्पेंड करना है तो कर दीजिए, मेरे को टिकट नहीं देना है तो मत दीजिए। मैंने पार्लियामेंट में धमकाया सोमनाथ चटर्जी को और आपका ये बसु को। मेरा कॉल अटेंड, इसलिए इसको मानिए, देश को जानिए, देश को पहचानिए। सबसे कम पैसा में मैं जीतता हूं, सबसे कम पैसा। मेरा 5 किचन है, दिल्ली में 1 किचन। मैं जो खाता हूं ड्राइवर वही खाता है, शिव शंकर भी वही खाता है, जाता है, और गंगोत्री बैठा है वही खाते। हमारा दूसरा किचन नहीं है। भुवनेश्वर में 1 ही किचन है, बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में राउरकेला में अपना कॉन्स्टिट्यूंसी है, 1 ही किचन है। लोग देखते हैं, आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। आज का सोशल मीडिया में तो और भी मुश्किल है, तो इसलिए लोग देखते हैं आपको, व्हाट यू आर, हु आर यू। पब्लिक बनना, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनना इतना आसान नहीं है। लोग देखते हैं आपको, आप जानते हैं, आप क्या पहचानते हो, क्या पहनते हो, क्या खाते पीते हो, सब देखते हैं। आई एम ए सिंपल डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, साल BHEL for 6 years, जॉइंट चार्जमैन, थोड़ा असिस्टेंट फोरमैन में। लेकिन भगवान ने दिया, हमारा कुछ ये नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, ये तो पब्लिक है। जनता जनार्दन पब्लिक के कारण, उनका विश्वास के कारण हम यहाँ खड़ा है। आप लोगों को मैं भाषण दे रहा हूँ, भाषण क्या दे रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस अपना थोड़ा थोड़ा शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग को भी मेरा रिक्वेस्ट है, जनता का सेवा करिए।
जनता का सेवा देश का सेवा है, जनता का सेवा भगवान का सेवा है, इसको मान के चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।